को लेकर भी दिया धन्यवाद। तो सीएम योगी ने अंतिम यात्रा की कमान संभाली है। सीएम ने कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। कल्याण सिंह के आवास पर भी ड्यूटी लगाई गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह के आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ड्यूटी लगाई गई थी। विधानसभा में सुरेश खन्ना, सिद्धार्थनाथ सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी ऑफिस में स्वतंत्र देव सिंह की ड्यूटी है और अलीगढ़ में सुरेश राणा, अतरौली में अशोक कटारिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि अंतिम यात्रा को संपन्न करवाया जा सके। हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता जो कि कल्याण सिंह जी का अंतिम दर्शन करना चाहता है, वो उनका अंतिम दर्शन कर पाए, ये सुनिश्चित किया गया है। पहले उनके आवास पर तमाम लोग पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन किया। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से विधान भवन ले जाया जा रहा था, तब की तस्वीर है। इसी वाहन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और ये अंतिम यात्रा उनके आवास से निकलकर विधान भवन जाएगी। वहाँ पर तमाम लोग अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। मैं कहूँगा भारत की राजनीति में एक बाबूजी के जाने से अपूर्णीय क्षति है। ये वो क्षति है जो पूरी नहीं हो सकती, अपूर्णीय क्षति है। और इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से श्रद्धांजलि देने वालों का तांता उमड़ा है और जिस प्रकार पूरे प्रदेश भर के, देश भर के लोग एक तरह से शोक संतप्त हैं और लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए, चाहे अभी अलीगढ़ में जैसे उनका पार्थिव शरीर आने वाला है, लखनऊ में भी लगातार देश भर से लोगों का आवागमन इस समय चल रहा है, तो निश्चित रूप से उनके प्रति अपार श्रद्धा लोगों के मन में है। और एक सुचिता की राजनीति, एक अनुशासन की राजनीति, एक अनुशासन का जीवन, एक सुचिता का जीवन, उसे जीने का काम आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी के द्वारा हुआ है और वही हमारी प्रेरणा के केंद्र है। खजाना था, तो अब यहाँ से आवास पर से लगभग राणा जी को सुन रहे थे आप, जो कि अलीगढ़ में मौजूद हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। वहां पर जो इंतजामात किए जा रहे हैं उसकी देखरेख कर रहे हैं मंत्री सुरेश राणा। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कमी व्यवस्थाओं में ना रहने पाए। जो भी अलीगढ़ पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए, वो सुविधापूर्वक अपने नेता बाबूजी का दर्शन कर पाए, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं, उनको विधानसभा भवन में जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वहाँ पर भी सकुशल अंतिम दर्शन लोग कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर पार्टी कार्यालय की बात करें तो वहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कमान संभालेंगे, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने उनकी ड्यूटी लगाई है ताकि जो कार्यकर्ता, जो नेता या फिर जो आम जनमानस पार्टी कार्यालय में कल्याण सिंह जी के दर्शन के लिए पहुंचे, वो वहां पर उनका दर्शन कर पाए, उनको नमन कर पाए, उनको श्रद्धांजलि दे पाए, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कल्याण सिंह जी के आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि वहाँ पर जितना भी कार्यक्रम संपन्न होना है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को आना रहा हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे थे, जितने नेता पहुँच रहे थे, वहाँ पर उनको अंतिम दर्शन में, श्रद्धांजलि में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, एक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई थी। जबकि जैसा कि हमने आपको बताया कि अब उनके पार्थिव शरीर को विधान भवन ले जाया गया है, तो वहाँ पर दो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वहां पर भी लोग आसानी से अंतिम दर्शन अपने नेता के कर पाएं। पिता कल्याण सिंह के निधन के बाद से उनके बेटे राजवीर सिंह गमगीन हैं। उन्होंने अपने पिता को रोते हुए श्रद्धांजलि दी। पिता के पार्थिव शरीर से लिपटकर उनके आंसू छलक गए। इसी के लिए जन्म लिया था उन्होंने, राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध थे और राम के पास ही चले गए। वो मंदिर बनते हुए सब देख रहे होंगे, सब देखेंगे, रामलला के पास ही हैं, इस समय चले गए। जो कमी आप लोगों के पास वो छोड़ के गए, वो कभी भर तो नहीं पाएगी, लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था राम मंदिर का, उसमें आप लोगों की, परिवार की भी कोई भूमिका होगी? सब भूमिका रहेगी। हम मंदिर के लिए कटिबद्ध थे और इस देश के लिए, राम मंदिर के लिए कुछ भी करना पड़ेगा मेरे परिवार को, हम हर तरह से समर्पित रहेंगे। तो कल्याण सिंह जी के बेटे कह रहे हैं कि राम भक्त थे और राम के ही चरणों में चले गए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।